हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी स्टॉक पाथफाइंडर। माय नेम इज सुमित सिंह। तो गाइज यहाँ पे हम आज करने वाले हैं वीकली एनालिसिस और आज देखने वाले हैं कि मार्केट कहाँ तक गिरेगा और कितना करेक्शन पेंडिंग है। क्योंकि अब जितने भी यूट्यूब पे आप देखोगे या कंटेंट क्रिएटर को देखोगे, सबका यही कहना है कि मार्केट अभी और गिरेगा, अभी और बॉटम लगेगा। तो एग्जैक्टली कितना बॉटम लग सकता है और यहाँ से निफ्टी कहाँ जा सकता है और कल का क्या ट्रेडिंग प्लान अपना होगा, वो सब कुछ हम इन डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको जाके इन डेप्थ नॉलेज जो है यहाँ पे मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ना कि देखो, लोग क्या बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, आपका अपना रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका अपना रिसर्च क्या करता है और निफ्टी का नेचर क्या होता है, वो चीज़ों को हम समझेंगे। अभी आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मल्टीपल यहाँ पे ईएमए लगा हुआ है और ये टाइम फ्रेम क्या है, वीकली है। मैं इसको मंथली पे एक्चुअली चेक करता हूँ, मैं मंथली टाइम फ्रेम लगाता हूँ। देखो, जब स्टॉक मार्केट 1999 में बना हुआ था ना, जब लॉन्च हुआ था अराउंड 98 में, तब से लेकर अभी तक ये इस ईएमए को कैसा रिस्पेक्ट करता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो मैं कौन सा ईएमए यूज करता हूँ, 50, 1800 लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2009 में आप देखोगे जो ये बॉटम का 100 ईएमए है, इसको मार्केट टच किया था। तब मार्केट में करेक्शन आया था मोटा मोटी आप देखोगे 60% का, जो कि बहुत बड़ा करेक्शन है। और वहाँ पे एक क्राइसिस था, इसके वजह से 60% का करेक्शन आया था। जो जनरल करेक्शन आप देखते हो मार्केट में, वो क्या होता है, आपका 50 ईएमए तक होता है मंथली टाइम फ्रेम पे, जो कि 25% के अराउंड होता है। अब देखो जितना बार स्विंग लगा है ना, कितना 21-25% का लगा है। इवन कोरोना में भी आप देखोगे तो मार्केट क्या करता था, जो ये फर्स्ट आपका ईएमए है, यहाँ कितना है, 10-11% का करेक्शन हो, जो कि 18 ईएमए है, हेल्दी करेक्शन काउंट किया जाता है। ठीक है, तो अभी देखो कोरोना के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो कोरोना के टाइम पे मार्केट जो है 38% का लो लगाया था, उसके बाद मार्केट अप मोमेंटम शुरू कर दिया था। उसके बाद से अगर आप देखोगे ना, 2020 के बाद से कभी भी ये ना सेकंड वाला ईएमए जो है अपना 50 ईएमए, इस पे मार्केट आया नहीं है। और जब भी ये 50 ईएमए पे आता है तो आपने देखा होगा यहाँ पे उस टाइम पे कितना परसेंट का करेक्शन होता है, 20% का एवरेज करेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, 20-25% का। सो करेंटली अगर आप निफ्टी को देखोगे ना, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि निफ्टी में आप देखोगे कि जो RSI है ओवरबॉट एरिया पे जा चुका था 81 पे। तो अभी ये क्या होता है, करेक्शन का फेज चल रहा है। तो देखो लास्ट टाइम भी मार्केट क्या किया था, अगर देखोगे 2022 में इसी ईएमए को टच करके एक नया हाई बनाया था, फिर से ईएमए को टच करके नया हाई बनाया था, वापिस इस ईएमए के आसपास आ चुका है, जो कि अभी टच नहीं हुआ है, जो कि आपका बनता है 22,600, मतलब 500 वाला एरिया आप मान सकते हो कि बन रहा है। तो अभी निफ्टी का अब लॉन्ग रन का व्यू देखोगे ना, तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट जो है ना कि 20,000 का जो ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ तक करेक्शन करना चाहिए। अगर यहाँ तक मार्केट करेक्शन करता है, देन एक न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान किया जा सकता है और यहाँ से हम एक अच्छे लॉन्ग रन के लिए जा सकते हैं। क्योंकि मार्केट अभी यूजुअली आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा तो करेक्शन नहीं किया। आप देखो यहाँ पे कितना, ओनली 13% का करेक्शन हुआ है, जो कि एक हेल्दी करेक्शन है। हाँ, बट एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंडेक्स का करेक्शन 13% है, बट स्टॉक 30%, 40%, इवन बहुत से स्टॉक्स जो है वो 50% तक का करेक्शन कर चुके हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गए थे काफ़ी। मतलब आप देखोगे कि इनके नेचर में, जो नेचर एक स्टॉक का होता है 15-20% के हिसाब से मूव करने का, ये सडनली 100%, 200% का मोमेंटम इन्होंने किया हुआ है। तो जो स्टॉक 200% मूव करेगा वो डेफिनेटली 50% का करेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या होगा, कम ही करेक्शन है, लेकिन देखा जाए तो वो 50% का करेक्शन करता है। तो यहाँ पे जो देखने वाली बात क्या है कि निफ्टी में अभी जो 22,500 का लेवल है, ये लेवल है इस ईएमए का, 18 ईएमए का, जबकि हर बार इसको सपोर्ट रिसेंट ले चुका है। अब देखो कि जब भी एक मार्केट में अप मूव आता है ना, तो ये यहीं से सपोर्ट ले लेता है। लेकिन इस बार क्या सिनेरियो क्या है कि आप देखोगे कि पिछले 5 मंथ में ना एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बना है। सो बहुत ज़्यादा चांस है कि जो अपना अपकमिंग मंथ है मार्च में एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को बन जाएगा। और इस मंथ में मुझे जितना लगता है कि मार्केट निगेटिव ही क्लोज करेगा और कुछ ज़्यादा बढ़िया न्यूज़ आ गया जो निगेटिव मार्केट में, वो यहाँ तक आ सकता है 21,400 तक। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ मिलने वाला है, जब ये यहाँ पे आ जाए
38,000 पे, और जो RSI है ना वो 40 के नीचे ड्रॉप हो जाए और इधर वो 40 पे आ जाए। तो इस पॉइंट पे जब RSI आता है और मार्केट 20,000 के आसपास आता है, तो एक हमारे लिए यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट हो सकता है उस टाइम का मार्केट का सिनारियो को देखते हुए। सो करेंटली मार्केट अभी करेक्शन फेज में है और मार्केट अभी और करेक्शन कर सकता है। जैसे कि आप प्रीवियसली डेटा को देखोगे तो जो एवरेज निफ्टी का करेक्शन है वो कितना परसेंट निकल के आ रहा है। एक तो नॉर्मल 15% है, इधर वो 22% का करेक्शन करता है। तो हमने इस करेक्शन के आसपास है, इसके बाद मार्केट इस लेवल पे आता है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास कब होगा, जब मार्केट जो है 22% के आसपास आता है और ये EMA 40 के आसपास आता है। अब RSI सॉरी, तो RSI का भी अगर आप हम केस स्टडी देखेंगे ना, तो आप देखो जब से मार्केट ओपन हुआ है ना, तब से आप देखो जब भी RSI 40 के नीचे ड्रॉप होता है, तो इट्स अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि वहाँ से रैली एक अच्छी आती है। और एवरी 5 to 10 ईयर पे RSI जो है ना वो 40 के नीचे ड्रॉप करने के लिए आता है। जैसे आप देखोगे 2003 से 2009 पे आया था, 2008 पे 5 ईयर्स पे आया था, तो 5 ईयर्स के बाद इस आया था 40 के नीचे ड्रॉप हुआ था, और उसके बाद देखो मार्केट में कितना शॉर्टर टर्म में अच्छा खासा रिटर्न मिला है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 2016 में आया था, कब आया था, 8 के 9 के बाद 2006, ऑलमोस्ट 6 ईयर के बाद आया था, ठीक है। और उस टाइम पे आप देखोगे तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या था कि ये EMA के पास जो है सपोर्ट लिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 2020 में कोरोना के टाइम पे आया था RSI 40 के नीचे बिलो। उस टाइम पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो अपने पास 100 EMA है, इसका सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पे लिया हुआ था। उसके बाद मार्केट में बड़ा रैली देखने को हमें मिला, जो कि यहाँ से अगर आप देखो कोरोना के बाद से तो मार्केट जो था 8,000 से अपना नया हाई लगाया था 26,000 का, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मार्केट यहाँ पे हो चुका था। तो अभी मार्केट में करेक्शन पेंडिंग है, तो मार्केट अभी और करेक्शन होगा नो डाउट। अब यहाँ से हम क्या देखना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बार हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी देखोगे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बैंक निफ्टी का भी RSI अगर आप देखोगे ना तो ड्रॉप होना शुरू हो चुका है। तो ये भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी जब ये 40 की RSI पे आए और मार्केट में जब बैंक निफ्टी जो सेकंड EMA जो है ना अपना यहाँ से सपोर्ट ले जो 50 EMA है। तो अभी चलो ये तो इंडेक्स का अपना हो गया, अब कल के ट्रेड्स को कैसे प्लान कर सकते हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखोगे गाइस यहाँ पे कि निफ्टी में जो प्रीवियस सेशन में ट्रेडिंग हुआ है, वहाँ पे अगर आप चार्ट को प्रॉपर एनालिसिस करोगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए, वो प्रॉफिट में थे, फिर नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, उन्होंने अपना पोजीशन स्क्वायर अप नहीं किया और मार्केट को अपने फेवर में रखा, ऑलमोस्ट देखा जाए तो साइडवेज पे चला गया। फिर से नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे सेलर एक्टिवेट, मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग आया और मार्केट आप देखोगे तो अपने निगेटिव साइड पे क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि सेलर का डोमिनेंस अच्छा खासा है। और आप देखोगे कि जो लिक्विडिटी ट्रैप होता है, मतलब मार्केट आप देखोगे कि इस पार्टिकुलर एरिया पे ना बहुत लोगों का स्टॉप लॉस था, तो मार्केट पहले क्या करता है, इस एरिया पे आता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर करके और मार्केट ऊपर चला जाता है। तो करंट सिनारियो में अगर आप देखोगे तो नीचे के साइड में ना कोई स्टॉप लॉस मार्केट को ज्यादा मिल नहीं रहा है, ठीक है। ऊपर के साइड में स्टॉप लॉस है, बट आप देखोगे ओवरऑल व्यू क्या है, डाउन साइड का है। तो कल हमारा जो मार्केट में व्यू रहने वाला है वो हम क्या करने वाले हैं, इस सेल साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। उसके लिए क्या कर सकते हैं, और मार्केट यहाँ पे फ्लैट और थोड़ा सा गैप अप खुल जाता है तो हमारे लिए बढ़िया काम करने वाला है। और बहुत ज्यादा गैप डाउन खुलता है देन हमें उस कंडीशन को देखते हुए प्लान करना है। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो जो रेजिस्टेंस अपना बन रहा है 22,820, 22,910 का रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे का सपोर्ट जो है 22,640 का सपोर्ट बन रहा है, और ये रिसेंट सपोर्ट है इसलिए इसको ड्रॉ किया गया है 22,733। तो यहाँ पे क्या है कि फ्लैट टू गैप अप वाले केस में हम सेल का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे बाई का प्लान हम नहीं रखने वाले हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी निफ्टी से तो थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग चल रहा था वीकनेस में। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखोगे कि बैंक निफ्टी क्या है ना, कल बैंक निफ्टी ज़्यादा फॉल कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि देखो इस पार्टिकुलर एरिया पे सेलर थे, यहाँ पे सेलर थे, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए, और यहाँ पे जब भी यहाँ पे लोगों ने बाई किया तो मार्केट क्या किया, उनका स्टॉप लॉस ले लिया। जब भी बाई हुआ है उनका स्टॉप लॉस ले लिया। यहाँ भी देखो मार्केट में बाइंग हुआ है तो मार्केट क्या करने वाला है, उनका ही स्टॉप लॉस लेने आने वाला है, क्योंकि आप देखो कि सेलर का डोमिनेंस काफी ज्यादा है। तो बैंक निफ्टी में भी फ्लैट और छोटा मोटा गैप अप के केस में हम क्या करेंगे, सेल का सेटअप आइडेंटिफाई करें। रेजिस्टेंस क्या होगा, 49,100 एंड 49,350 का रेजिस्टेंस होगा। अगर गैप डाउन भी मार्केट खुलता है छोटा मोटा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए 49,817 एंड 48,522 का सपोर्ट बनने वाला है। तो हम इस केस में भी क्या करेंगे, सेल का आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना कि बैंक निफ्टी के पास इस पार्टिकुलर एरिया पे ना बहुत ज्यादा लोगों का स्टॉप लॉस प्लेसमेंट होगा। तो इसी स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने के लिए मार्केट कल जो है नीचे के लिए आ सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा तो मार्केट के चार्ट के अकॉर्डिंग आपको
काम करना पड़ेगा। सिमिलर अगर आप हम सेंसेक्स का बात करते हैं तो सेंसेक्स में भी अगर आप देखोगे तो ये निफ्टी के जैसा ही काम करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग हुआ, ठीक है, मार्केट अच्छा खासा फॉल हुआ, बाइंग हुआ, फिर मार्केट ऐसे लिया, फिर मार्केट ऊपर गया। तो ये मतलब प्रीवियसली आप देखो तो क्या स्विंग बन रहा है कि एक सेलिंग का स्विंग यहाँ पे बॉटम टू बॉटम यहाँ पे देखोगे लोअर लो में बन रहा है। अब यहाँ पे अगर कल के जो ट्रेडिंग सेशन में देखोगे क्या होता है कि यहाँ पे बायर एक्टिवेट होते हैं, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर मार्केट क्या करता है, बायर को ट्रैप करता है, फिर यहाँ पे कुछ लोग बाई करते हैं, मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है, फिर उनको ट्रैप करता है, फिर यहाँ पे कुछ लोग बाई करते हैं, मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर गया, और फिर से कल यही लोग ट्रैप होने वाले हैं। क्योंकि चार्ट को देखते हुए मार्केट जो है ना फ्लैट टू गैप डाउन ही खुलेगा। अगर गैप अप खुलता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा चीज़ है। तो यहाँ पे हम सेंसेक्स में क्या करने वाले कि 75,400 एंड 75,740 अपना रजिस्टेंस रहने वाला है। नीचे का सपोर्ट 75,130 एंड 75,584 का सपोर्ट रहने वाला है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सेल का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूंगा कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो तो सब्सक्राइब कर ही ले पहले। इसके साथ साथ आपको करना है क्या है ना कि जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम का जो चैनल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड सर्विस नहीं है। तो वहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हो, बहुत सी चीज़ों का एडवांटेज ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आप देखोगे कि टॉप गेनर्स जो हैं वो हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं मार्केट क्लोजिंग के बाद। उसके बाद आप देखोगे कि लाइव मार्केट में जो हम लोग ट्रेड करते हैं और वहाँ पे जो भी मार्केट का सेंटीमेंट बनता है, जैसे हमने आज का एनालिसिस किया, अब कब वो एनालिसिस जो एक्टिवेट हुआ वो हम कैसे प्लान करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे रिसेंटली, तो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एनालिसिस डाला था शॉर्ट्स के थ्रू यूट्यूब पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा व्यू क्या था मार्केट में बाइंग करने का। अब देखो हमने बाइंग का व्यू बनाया और मार्केट क्या हुआ, बाइंग की तरफ गया, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे हम लोग का व्यू बाइंग का था और मार्केट बाइंग की तरफ यहाँ पे मोमेंटम के। फिर सेकंड एक पोजीशन यहाँ पे हम लोग का बन रहा था, उसके बाद मार्केट में एक अच्छा बाइंग यहाँ पे देखने को मिला। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे बढ़िया मोमेंटम हुआ है, ठीक है। तो ये सारा कुछ का एडवांटेज ले सकते हो, टॉप विनर टॉप लूजर का ले सकते हो। तो उसके लिए आपको टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको ज्वाइन करना है, आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। बाकी स्टॉक के ऊपर हम कोई रिकमेंडेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर नहीं है, और सेबी का रूल रेगुलेशन है कि हम टिप्स कॉल नहीं दे सकते। तो हमारा कोई भी पेड सर्विस नहीं है, हमारा कोई भी मतलब पेड सर्विस नहीं है जिससे कि आपको कॉल्स बाई करना है, पुट बाई करना है, सेल करना है। हम ब्रॉडर इंडेक्स का आपको एनालिसिस करके टेक्निकली सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बायर और सेलर का व्यू यहाँ पे बताना है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड अपना प्लान करना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक के वीकली मार्केट एनालिसिस में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।